नमस्ते। जावेद, अमरनाथ, हेमेंद्र, सुमित, विशाल, विकास, स्मित, विश्व, प्रिंसी, श्वेता, हेमंत, अमन, नवीन, प्रीति सैनी, हिना, रविकांत, बरखा, आईपीएस, दीपक, प्रिंस, इरफान, विशाल, अभिषेक, रेनू, प्रिया यादव, ज्योतिका, निधि, रिया, रिकी, अपना, परी, प्रीति, श्वेता, गीतांजलि, संतोष, स्नेह, लक्ष्मण, रजनीश, विशाल, हेमंत, मेघवाल, रुपेश, नूरी, काजल, अमृता, संजना, समरीन, निशु, धनंजय, योगेंद्र, निशा, रवि, विशु, राहुल, सब लोगों को नमस्कार करता हूं। यदि कोई क्वेश्चन आप लोग का कल के क्लास से रिलेटेड हो तो पूछ लीजिए। यदि कल से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप जल्दी जल्दी पूछ लें, नहीं तो बात आगे बढ़ाऊं। जात और सवार मनसबदारी का दो हिस्सा होता था। आपका दर्जा और आपका वेतन तय होता था जात से, सवार आपकी एडिशनल जिम्मेदारी होती थी। पिंक सिटी से नमस्कार, धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद। आपकी ऑफलाइन क्लास हिस्ट्री ऑप्शनल कब से स्टार्ट होगी? देखते हैं, जून में शुरू करने का प्लान है। पायल, काजल, पक्षा, पूजा, नीरज, सुलेखा, जैनब, गायत्री, विशाल, पटेल, पूजा सिन्हा, श्वेता, रिकी, गौतम, रवि, काजल, नुजरत, रोशनी, विवेक, आराध्या, आदित्य, पवन, यू आर लुकिंग हैंडसम, धन्यवाद धन्यवाद। बिहार की धरती से आपको नमस्कार, जय हो। चलिए, आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। अकबर ने दोबारा जजिया लगाया था, बस लगाया था फिर हटा दिया था, उससे ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिंदा पीर क्या है, अभी आते हैं, कुछ देर बाद बताता हूँ। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद प्रीति जी। आपके पढ़ाई में सब प्रश्न आए थे, धन्यवाद बेटा। नवीन, तुम्हारा कांटेक्ट न हो। दाना दान, नमस्ते नमस्ते, जय हो। चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ। साहिबा प्रवीण, क्या पूछा है साहिबा तुमने? जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद धर्म के लिए किया जाने वाला युद्ध होता है। वैसे जिहाद शब्द का अर्थ यदि आप डिटेल में जाएंगे तो दो तरफा मिलेगा। एक मिलता है कि आप अपने अंदर की बुराई के विरुद्ध लड़ाई करते हैं, दूसरा है समाज के अंदर जो बुराई है आप उससे युद्ध करते हैं। अब समाज के अंदर जो बुराई है वह बुराई मुस्लिम के समाज में भी हो सकती है, तो कोई मुस्लिम अपने शरीयत का हवाला देकर ये भी कह सकता है कि समाज में जो बुराइयां हैं हम उसे दूर करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसका एक पहलू ये भी होता है कि जो गैर इस्लामिक पूजा पद्धति होती है उनकी पूजा पद्धति के खिलाफ भी एक युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, उसे भी जिहाद कहा जाता है। वैसे सामान्य मतलब है जिहाद का बुराई के खिलाफ लड़ाई। लेकिन आदमी क्या करता है कि अपनी लड़ाई को सच्चाई की लड़ाई बता देता है और अपने को सच्चा का प्रतिनिधि बता देता है और अपने विपक्षी को बुराई का प्रतीक बता देता है और उसके खिलाफ होने वाली लड़ाई को जिहाद का नाम दे देता है। ऐसा खूब हुआ है। तो फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास हिस्ट्री कहाँ से पढ़ाते हैं? गढ़ते हैं वो इतिहास भाई, वो इतिहास पढ़ते नहीं है, गढ़ते हैं। हम जैसा आदमी इतिहास पढ़ता है और आपको पढ़ाता है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग होते हैं वो इतिहास पढ़ते नहीं हैं, इतिहास गढ़ते हैं और वो सब कुछ लिख डालते हैं
जिसका कभी कोई प्रमाण नहीं होता है, जिसके घटित होने का कोई नामो निशान नहीं होता है, लेकिन चूंकि उनके पास में प्रचार का एक तंत्र होता है तो उस तंत्र का उपयोग करके दुनिया तक पहुंचा देते हैं। आज के ज़माने को कई सारे बुद्धिजीवी लोग पोस्ट ट्रुथ का एरा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो ट्रुथ नहीं है वो भी दुनिया के सामने परोस दिया जाता है और माध्यमों का उपयोग करके उसे लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। पर्टिकुलरली जब से ये डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है और टेली डेंसिटी का प्रसार हुआ है, तब से इसका प्रसार और बढ़ गया है। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे अकबर की संस्कृति की। तो संस्कृति के अंतर्गत देखोगे कि इस काल में संगीत का भी विकास हुआ है, इस काल में चित्रकला का भी विकास हुआ है, स्थापत्य का भी विकास हुआ है, और फिर उसकी धार्मिक नीति की बात भी हम लोग कर रहे थे। धार्मिक नीति के तहत हम कल की चर्चा करते हुए उसका आधा हिस्सा पढ़ लिए थे। फिर हमारे सामने में पढ़ने लायक जो बात है वो ये है कि अकबर ने इबादत खाना का आयोजन किया था। इबादत खाना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इबादत खाना का मतलब क्या होता है। तो यह फतेहपुर सीकरी सीकरी के अंदर, फतेहपुर सीकरी के अंदर एक भवन था जहां धर्म के मुद्दों पर चर्चा के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों को धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। आमंत्रित किया जाता था। यह फतेहपुर सीकरी के अंदर एक भवन था जहां धर्म के मुद्दों पर चर्चा के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि उलेमा लोग होते थे, उसके अलावे पारसी होते थे, इसके अलावा आप देखोगे कि जैन होते थे, इसके अलावा आप देखोगे कि ईसाई भी होते थे। यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ईसाइयों में कौन लोग आए थे जो अकबर के साथ में धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। जैसे एक है फादर मोन्सरेट, फादर मोन्सरेट, और एक है एक्वा बीबा, एक्वा बीबा।
फादर मोन्सरेट और एक्वाविवा। यहां पर यह भी आपको बता दूं कि अकबर के काल में ही पहली बार नॉर्थ इंडिया में चर्च बना था। पहली बार नॉर्थ इंडिया में चर्च बना था, जिसे अकबर ने संरक्षण दिया था। जिसे अकबर ने संरक्षण दिया था। ये ईसाई मिशनरी पुर्तगालियों के द्वारा भेजे गए थे। इसका मतलब समझ लीजिए कि इस दौर में पुर्तगाली लोग दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण पोजीशन में आ चुके थे। दक्षिण भारत के अंतर्गत पर्टिकुलरली कालीकट, कोचीन के इलाके में, और उसके अलावे फिर गोवा, दामन, दीव, इन सब इलाकों में पुर्तगालियों ने अपना अच्छा अड्डा बना लिया था। और उस समय वो लोग धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म के विद्वान लोगों को दूर दूर तक भेजा करते थे। और अकबर चूंकि एक ऐसा शासक था जो सभी धर्मों के विचारों को जानने में इंटरेस्टेड था, तो वह अपने दरबार में इन लोगों को भी इनवाइट करता था और विभिन्न विषयों के ऊपर इनका धर्म क्या कहता है इसको वह जानने में रुचि दिखाता था। इसके कारण कुछ ईसाई मिशनरियों को यह भ्रम हो गया कि अकबर का इस्लाम से मोह भंग हो गया है और अकबर ईसाई धर्म अपनाने में इंटरेस्टेड है। यहां तक कि उन मिशनरियों के लोगों ने, मैंने धर्म प्रचारकों ने यूरोप में इस बात का ढिढोरा भी पीट दिया था कि बहुत जल्द ही हम मुगल बादशाह अकबर को ईसाई बना देंगे और इसके रास्ते भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में बड़ी तेजी आएगी। लेकिन वो अकबर को समझ नहीं पाए थे। अकबर सभी धर्मों के ज्ञान विज्ञान को समझना चाहता था, उनके दर्शन को, उनके विचार को समझना चाहता था, न कि वह ईसाई धर्म से इतना प्रभावित हो गया था कि ईसाई धर्म अपनाने में इंटरेस्टेड था। अब अगला मामला क्या है कि उसके काल में गिरजाघर बनाने की अनुमति मिली, उसने उसको जमीन भी दिया दान में। लेकिन कई सारे उलेमा लोग इस बात से नाराज हो गए और एक बार गिरजाघर के ऊपर हमला भी हो गया था, लेकिन अकबर ने संरक्षण दिया और यह सुनिश्चित किया कि किसी के धार्मिक स्थान के ऊपर कोई हमला न करे। ठीक है। उसके बाद फिर पारसी में देखोगे कि एक मेहर चंद का नाम आता है। मेहर चंद, मेहर चंद। और जैन में हीर प्रभासूरी या हीर विजयसूरी, जो कि जिन प्रभासूरी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ करते थे, जिनको कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में बुलाया था। उलेमाओं में तो अनेक थे, तो उसमें कोई बात नहीं है। इसमें
इस वक्त तो अनेक होंगे, कोई नाम एक नहीं आएगा। धार्मिक विषयों के विमर्श में शामिल होने वालों में जिन लोगों का नाम आता है उनमें से एक है शेख मुबारक। शेख मुबारक, शेख मुबारक जो था वो अबुल फजल और फैजी के पिता। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। फैजी बहुत बड़े कवि थे, विद्वान आदमी थे और कसीदा लिखा करते थे। शेख मुबारक बहुत बड़े धर्मशास्त्री थे। शेख मुबारक के ही शिष्यों में बदायूनी भी थे, बदायूनी भी थे। इसमें अबुल फजल भी शामिल होते थे। जो भी हो, इनका नाम हो गया। तो आपको यह अंदाजा लग गया कि वह इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को बुलाया करता था और विभिन्न मसलों पर वह चर्चा किया करता था। फिर क्या है कि 1575 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और 1579 में इसे रोक दिया, रोक दिया और महजरनामा की घोषणा किया। महजरनामा की घोषणा किया। महजरनामा, महजरनामा क्या है? तो महजरनामा क्या है? शेख मुबारक, मैंने बताया कि उस समय का एक विद्वान आदमी है, धर्मशास्त्री है, उदार दृष्टिकोण का व्यक्ति है और अबुल फजल और फैजी उसी के बेटे हैं। बदायूनी उसका शिष्य है, लेकिन बदायूनी की दृष्टि थोड़ी धार्मिक रूप से कट्टर थी। महजरनामा की बात हो गई। महजरनामा में क्या किस्सा है भाई? तो इसके तहत अकबर ने अपने को इमाम घोषित किया। इमाम घोषित किया, यानी उसने ये कह दिया कि मैं इमाम हूं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इबादत खाना का मतलब क्या है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा इबादत खाना में कौन शामिल हुए थे, तो उसका उत्तर तो आप दे देंगे। फिर आपके सामने में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महजरनामा क्या है, या महजरनामा की घोषणा किसने किया था। तो महजरनामा की घोषणा अकबर ने किया था। और क्या है? तो इसके तहत महजरनामा में अकबर ने कहा कि मैं इमाम हूं। कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि घटनाओं का क्रम पूछ ले आपसे, तो इबादत खाना पहले की है या कि महजरनामा पहले की है? तो भाई इबादत खाना में वह जब कई धर्मों के विद्वानों को बुलाकर विमर्श करने लगा, तो कुछ समय के बाद उसको ये अंदाज़ा लगा कि विभिन्न धर्म के लोग, पर्टिकुलरली उलेमा समाज के लोग बहुत कट्टर हैं और वो लोग मेरे उद्देश्यों के मुताबिक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अकबर का उद्देश्य ये था कि सभी धर्मों के लोगों के बीच में से यदि हम एक विमर्श की शुरुआत करा देंगे तो लोगों को ये लगेगा कि सभी धर्मों में बहुत हद तक समानता है, अतः सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन अकबर को कुछ समय के पश्चात ऐसा लगा कि सभी धर्म के लोग इस कंपटीशन में लग गए कि मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म ज़्यादा बढ़िया है। अपने धर्म की महानता और अपने धर्म की श्रेष्ठता के दावे के कारण
अकबर को लगा कि हमारा पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, तो उसने इबादत खाना के उस प्रयोग को ड्रॉप कर दिया और फिर उसने घोषणा किया कि मैं इमाम हूं। इमाम होने के नाते क्या होता है? उसने कहा कि किसी विषय पर इस्लाम का क्या मत है का निर्णय अंततः किसी विषय पर इस्लाम का क्या मत है का निर्णय अंततः किंग करेगा, किंग करेगा। जैसे आप देखोगे कि उस समय उलेमा वर्ग के लोग बड़े प्रभावशाली भूमिका निभाना चाहते थे, जो तय करना चाहते थे कि शासन की नीति क्या हो, उसकी धार्मिक नीति क्या हो, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक नीति क्या हो, उसकी कर की नीति क्या हो, गैर मुसलमानों के प्रति व्यवहार की नीति क्या हो, ये सब वो तय करना चाहते थे। और अकबर कहता है कि नहीं, आप तय नहीं कर सकते हो, मैं तय करूंगा। तो अकबर के पास में इस विकल्प को चुनने का दो रास्ता था। अकबर ही तय करे, इस विकल्प को चुनने का दो रास्ता था। एक रास्ता ये था कि वो अलाउद्दीन खिलजी की तरह सीधा सीधा कह देता कि शरीयत क्या कहता है, मैं इस बात की चिंता नहीं करता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ वो करता हूं जो मुझे राज्य की जरूरत की दृष्टि से ठीक लगता है। अकबर ने ये वाला विकल्प नहीं चुना, अकबर ने ये वाला विकल्प नहीं चुना। उसने जो विकल्प चुना वो ये कि शरीयत क्या कहता है इस विषय का अंतिम निर्णय ही मैं करूंगा, और जब मैं ही शरीयत की व्याख्या करूंगा, मैं ही उसके मामले में अंतिम निर्णायक हो जाऊंगा, तो शरीयत कभी मेरे रास्ते में अवरोधक नहीं बनेगा। यानी शरीयत क्या कहता है इसका अंतिम निर्णय यदि उलेमा के हाथ में होगा तो उलेमा का पद बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, उसका दर्जा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन यदि अकबर तय करेगा कि शरीयत क्या कहता है, तो शरीयत की उपेक्षा भी नहीं करेगा अकबर। मुसलमान लोगों को यह भी नहीं लगेगा कि अकबर शरीयत का सम्मान नहीं करता है, और शरीयत के रास्ते उलेमा जो राजनीतिक दखल करना चाहते थे वो दखल भी नहीं होगा। इसीलिए अकबर ने कहा कि मैं इमाम हूं। और तब अगला मुद्दा है कि शरीयत में किसी विषय के ऊपर क्या बात कही गई है, इसका निर्णय अकबर कैसे करेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़ी डिटेल में आ सकता है। तो अकबर ने यह कहा था कि शरीयत क्या कहता है इस विषय को लेकर, जब विद्वान ए कुछ कहेंगे, विद्वान बी कुछ कहेंगे, विद्वान सी कुछ कहेंगे, यदि उस विषय को लेकर मतभेद हो जाए तो उस मतभेद की स्थिति में मैं निर्णायक हो जाऊंगा, मैं निर्णायक हो जाऊंगा। मैं निर्णायक हो जाऊंगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है शरीयत मतलब क्या होता है। शरीयत, अच्छा, शरीयत का मतलब होता है इस्लामी कानून की किताबें क्या कहती हैं। शरीयत माने इस्लामी कानून। इस्लामी कानून का ज्ञान आपको इस्लामी कानून की किताबों से होगा। इस्लामी कानून की किताबें कौन सी है, तो कुरान, हदीस, इजमा, कयास। मैं पीछे पढ़ा चुका हूं इसे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। तो कुरान, हदीस, इजमा और कयास, इनको मिलाकर शरीयत बनता है। तब अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि अकबर
शरीयत का विद्वान था, विशेषज्ञ था। यदि ये विकल्प रहेगा, मान लीजिए अकबर के ऊपर 3 विकल्प दे दे और बोले इनमें से कौन कौन सा सही है। अकबर ने महजरनामा की घोषणा किया था, अकबर ने इबादत खाना का आयोजन किया था, अकबर शरीयत का विशेषज्ञ था, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। यही क्वेश्चन रहेगा कि इबादत खाना का आयोजन किया, महजरनामा की घोषणा किया, वह शरीयत का विशेषज्ञ था। उपरोक्त में से क्या सही है, कौन कौन सा वक्तव्य सही है। उपरोक्त में कौन कौन सा वक्तव्य सही है। नंबर 1, एक ओनली, 2 ओनली, नंबर 3 तीनों। मतलब एक ओनली माने इसमें से कोई एक मात्र सही है, 2 में केवल कोई 2 ऑप्शन सही है, और 3 माने तीनों सही है। तो इसमें आप ये मत समझिए एक माने सिर्फ इबादत खाना, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल 2 स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या उत्तर होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। गुड। तो देखो बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं कि ये सही है, तो मैंने अभी भी पढ़ाया है। ये स्टेटमेंट गलत है। अकबर शरीयत का विशेषज्ञ नहीं था, अकबर को तो पढ़ना भी नहीं आता था। विशेषज्ञ होना तो दूर की बात है, अकबर लिखे हुए की पढ़ाई तक नहीं कर पाता था। तो फिर वह कैसे व्याख्या करेगा कि शरीयत क्या कहता है। तो उसने कहा था कि किसी भी विषय के ऊपर विद्वान लोग के मत को हम जान लेंगे कि कौन लोग क्या कहते हैं। मान लीजिए कि ए ने कुछ कहा, बी ने कुछ कहा, सी ने कुछ कहा, फिर मैं निर्णय करूंगा। और मैं निर्णय कर सकता हूं, मेरे अंदर फरे इज्दी है, फरे इज्दी है, मैं इंसान एक कामिल हूं, इंसान एक कामिल हूं, माने मैं संपूर्ण इंसान हूं, मेरे अंदर खुदाई नूर है, तो मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूं। मेरे अंदर खुदाई नूर है, मेरे अंदर ईश्वर का, ईश्वर की रोशनी है, और मैं संपूर्ण इंसान हूं, मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूं। जबकि सच्चे अर्थों में वो शरीयत का विशेषज्ञ नहीं था। जैसे आज के डेट में प्रश्न ये उठता है कि हमारे संविधान की व्याख्या का सबसे अंतिम अधिकार किसके पास में है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो इसकी व्याख्या करते हैं, क्या वो संविधान के विशेषज्ञ होते हैं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं। जैसे उलेमा लोग यदि शरीयत की व्याख्या करते थे, तो क्या वो
शरीयत के विशेषज्ञ होते थे? तो हाँ, वो होते थे। लेकिन अकबर ने जब कहा कि मैं तय करूंगा कि शरीयत का क्या है संदेश, तो क्या अकबर विशेषज्ञ था? तो सही अर्थों में नहीं था। यही लाइन देकर कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन गढ़ा जाएगा। समझ गए ना? अब तो हम इबादत खाना और महजरनामा की बात समझ गए। उसके बाद फिर उसकी धार्मिक नीति के अंतर्गत क्या देख रहे हैं हम कि वो दीन ए इलाही का की शुरुआत किया। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है? अबुल फजल ने इसे तौहीद इलाही कहा है। तौहीद ए इलाही कहा है। कहा है माने अकबर के समय में इसको दीन इलाही नाम से नहीं बुलाया जाता था, बाद में इसको दीन इलाही कहा जाने लगा। अबुल फजल ने अकबरनामा में इसके लिए एक शब्द लिखा है तौहीद इलाही। तो एक ये पूछा जा सकता है कि उसका क्या नाम था अकबर के समय में? तौहीद इलाही। दूसरी बात है कि वह एकेश्वरवादी धर्म था। एकेश्वरवादी धर्म था। इलाही का मतलब होता है ईश्वर, दीन माने धर्म, ईश्वर का धर्म। तो ईश्वर कितने हैं? तो एक। इसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है कि वह मंत्र, वह एक मंत्र अपने अनुयायियों को देता था। अपने अनुयायियों को देता था। अपने अनुयायियों को वह एक मंत्र देता था। अपने अनुयायियों को वह एक मंत्र देता था। क्या मंत्र था? अपने अनुयायियों को वह एक मंत्र देता था। उस मंत्र में क्या था? कहते हैं अल्लाह अल्लाह हो अकबर जल्ले जलाहु, जल्ले जलाहु। क्वेश्चन आपको ये दे सकता है कि अल्लाह अकबर जल्ले जलाहु का जो मंत्र था वो किसने दिया? और आपके सामने में ऑप्शन में आ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिया, निजामुद्दीन औलिया ने दिया, या कि किसी उलेमा ने दिया। किसी उलेमा का नाम कोई दे देगा, या औरंगजेब ने दिया, अकबर ने दिया। इस तरीके से दिया जा सकता है। तो अल्लाह अकबर जल्ले जलाहु का जो मंत्र है वो अकबर ने दिया था, या दीन इलाही का मंत्र था? अपने अनुयायियों को यही मंत्र वो देता था। इसके अलावे अनुयायियों से समर्पण मांगता था।
समर्पण मांगता था कि जो हमारे अनुयायी होंगे, जो दीन इलाही को अपनाएंगे, उन्हें 4 चीजों का समर्पण करना पड़ेगा हमारे लिए। 4 चीजें क्या हैं जिनका समर्पण मांगता था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 4 चीजों का समर्पण मांगता था। एक है धन, दूसरा है जीवन, तीसरा है सम्मान और चौथा है धर्म। आप हमारा अनुयायी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना धर्म भी हमको सरेंडर कर दीजिए कि हम जो कहेंगे वो महत्वपूर्ण है, वो मानने योग्य है, न कि आपके धर्म की किताब में जो बात कही गई है वो। मतलब आप हमारे प्रति अपना संपूर्ण समर्पण कर दीजिए। उसमें धन आपका अब हमारा हुआ, जीवन आपका हमारा हुआ, मान सम्मान आपका हमारा हुआ, धर्म भी आपका हमारा हुआ। हम जो कहें उसके रास्ते में न तो आपका आर्थिक इंटरेस्ट बाधक हो, न तो आपका जीवन बाधक हो कि हम तो मर जाएंगे, हम कैसे करें। अरे यार, आपकी बात मानने का तो मतलब है कि हमको अपनी जान देना पड़ेगा। बोला जान देना पड़ता है, दे दो, अनुयायी हो तो दे दो। ये काम नहीं करेंगे, इससे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो नहीं, तब अनुयायी नहीं हो सकते हो। और ये हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा धर्म ऐसा करने से मना करता है। बोले नहीं, तब हम अनुयायी नहीं हो सकते हो। हमारे अनुयायी का मतलब है कि आप हमको ये सब कुछ दे दोगे। ठीक है। फिर अगला है कि इसका या इसकी आचार संहिता में शाकाहार, सूर्य की उपासना, इतना डिटेल मत रहने दो, बस इतनी ही बात है। इसकी आचार संहिता पर जैन, पारसी, ईसाई आदि धर्मों का भी प्रभाव था। आदि धर्मों का भी प्रभाव था। मैंने अपने धर्म की जो आचार संहिता उसने बनाया था, कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया था, वह इस्लाम से भी प्रभावित था, वह ईसाई धर्म से भी प्रभावित था, पारसी धर्म से भी प्रभावित था, जैन धर्म से भी प्रभावित था। इन सबों के प्रभाव को लेने का मतलब हुआ कि उसका दीन इलाही डिस्कोर्स जो उसने किया था इबादत खाना में, उससे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस ज्ञान से बहुत प्रभावित था। ठीक है। देखो, सूर्य के प्रति अकबर के मन में जो विशेष आस्था थी वो पारसियों का प्रभाव माना जाता है। अहिंसा और पशु हत्या पे रोक की जो भावना आई थी उसके ऊपर जैनियों का प्रभाव माना जाता है। सेवा के कार्य के ऊपर बहुत बल देने लगा था तो इसके लिए ईसाइयों का महत्व माना जाता है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो अकबर के कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल हुए, जो अनेक धर्मों के प्रभाव के कारण आए थे। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तब अगला है कि दीन ए इलाही की आचार संहिता का ब्यौरा पहली बार मोहसिन फानी
फानी ने दिया, ने दिया। माने अकबर के समय की कोई किताब ऐसी नहीं है जिस किताब को पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि दीन इलाही की आचार संहिता में कौन कौन सी बातें थी। इसकी जानकारी सबसे पहली दफा हमें तब मिलती है जब हम उसके लगभग 80 साल के बाद की एक किताब पढ़ते हैं जिसका लेखक है मोहसिन फानी। अब किताब के बारे में मत पूछिए, उसकी जरूरत नहीं है। तो दीन इलाही के बारे में हमारी समझ हो गई। अब अगला मुद्दा यह है कि उलेमा और ईसाई मिशनरी कहते हैं कि अकबर स्वयं को ईश्वर कहने लगा था। इस्लाम छोड़ दिया था। छोड़ दिया था माने जब इस तरह की नीति अपनाता है अकबर, तो उलेमा समाज के लोगों का यह कहना है कि अकबर तो इस्लाम छोड़ चुका है, उसका इस्लाम में विश्वास ही नहीं है। और 1580 ईस्वी में अकबर के खिलाफ एक बड़ा प्रचंड विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह का कारण मैंने पीछे क्लास में आपको बताया है कि एक कारण तो यह है कि अमीर वर्ग के लोग मनसबदारी के उसके प्रयोग के कारण नाराज थे, क्योंकि जमा हासिल के बीच के अंतर के कारण कई सारे ईमानदार जो अधिकारी थे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जा रही थी। और दूसरा कारण यह था कि उलेमा लोग उससे नाराज थे। उलेमा अपने कारण से नाराज थे, अमीर अपने कारण से नाराज थे, दोनों नाराज अकबर से ही थे, तो दोनों के बीच में गठजोड़ हो गया। तो सबके कारण अनेक हैं, लेकिन गठजोड़ हो गया और इसके कारण 1580 का विद्रोह बहुत प्रचंड हुआ था। लेकिन अकबर उसे विद्रोह को दमाने में कामयाब रहा और उस विद्रोह के दमन में राजपूतों की भूमिका बहुत निर्णायक रही, और इसलिए आगे चलकर अकबर के शासन में राजपूतों के पद में उसकी भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई। 1580 के बाद के काल को अकबर के बारे में इस तरीके से पढ़ा जाता है कि उसके बाद अकबर की धार्मिक नीति ज़्यादा व्यवस्थित हो गई। उसके पहले के काल में तो अकबर जजिया हटाया भी है, लगाया भी है, फिर हटाया, लेकिन फिर जब 1580 के बाद का काल आता है तो फिर वह ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती है पॉलिसी, और उसके बाद में वह सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर चलता है। ठीक है, फिर देखोगे कि दीन इलाही को लेकर यह क्वेश्चन आ सकता है कि जय विजय कुमार, आपका कमेंट पढ़ तो रहे लेकिन आप पूछ क्या रहे हैं सो मैं समझ नहीं रहा हूं, और आप लोग आपस में क्यों गप कर रहे हैं वो भी नहीं समझ पा रहा हूं। आप लोग टॉपिक पर कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रहे। चलिए, तो अगला मुद्दा क्या है कि दीन इलाही की आचार संहिता वगैरह के बाद, हाँ, दीन इलाही को फॉलो इसके अनुयायी अनुयायी कौन लोग हैं जिन्होंने अपनाया, तो बड़ी संख्या में अनुयायी हुए, बड़ी संख्या में अनुयायी हुए। फिर जहांगीर अपना लिया था। फिर अबुल फजल,
फिर मान सिंह, टोडरमल, ये 5 विकल्प मैंने दिया है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा विकल्प सही है, मतलब कितना विकल्प सही है नए पैटर्न के मुताबिक, इनमें से कितना विकल्प सही है। मुरीद क्या है? मुरीद माने शिष्य, मुरीद माने फॉलोअर, शिष्य। पीर और मुरीद शब्द मिलेगा आपको, सूफीज़्म में पढ़िएगा। पीर और मुरीद, पीर माने गुरु और मुरीद माने शिष्य। तो इनमें से कितना विकल्प सही है? पेज बदलना नहीं चाहता हूं, इसलिए इसी को मिटा देता हूं। इनमें से कितना विकल्प सही है? केवल एक विकल्प सही है, 2 विकल्प सही है, 3 विकल्प सही है, 4 विकल्प सही है। आप बताइए इनमें से कितने विकल्प सही हैं? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मामला यह है कि इसमें सिर्फ एक विकल्प सही है, इसमें यह उत्तर होगा कि सिर्फ एक विकल्प सही है। एक विकल्प में से कौन सी विकल्प सही है? तो अबुल फजल, अबुल फजल, उसका भाई फैजी, उसका पिता शेख मुबारक, ये सब उसके फॉलोअर हो गए थे। अबुल फजल, फैजी और मुबारक हो गए थे। अब आपको यह समझना है कि बड़ी संख्या में अनुयायी हुए तो बिल्कुल नहीं, बहुत कम अनुयायी हुए थे उसके दरबार में। तो मात्र 19 लोग अनुयायी हुए थे, उसके दरबार से जुड़े हुए लोगों में तो मात्र 19 लोग अनुयायी हुए थे, 1.5 दर्जन के आसपास मात्र। तो बड़ी संख्या में अनुयायी नहीं हुए थे। अब उसके बाद चलकर देखो, उसका बेटा, उसका एक बेटा मात्र अनुयायी हुआ था, बाद में जो शराब पी के मर गया था, तो उसको बाद छोड़ दो, जहांगीर नहीं हुआ था। उसके बाद फिर अबुल फजल हो गया था। मान सिंह, टोडरमल, कोई अनुयायी नहीं हुआ था। हिंदुओं में सिर्फ एक अनुयायी हुआ था, बीरबल। बीरबल अनुयायी हुआ था। उसके बाद फिर मान ले कभी कोई बदायूं, बदायूनी, ये अनुयायी हुआ था कि नहीं, सो बताइए। मैंने बताया कि बदायूनी जो था वो शेख मुबारक का शिष्य था। आप मुझे बताइए कि बदायूनी, बीरबल का महिषदास नाम था। हाँ सही है, बीरबल का नाम महिषदास था। आप बताइए कि मैं यदि क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो उसका उत्तर इस बार आप यस में या नो में देंगे कि क्या बदायूनी अकबर के दीन इलाही को अपनाया था? बदायूनी ने दीन इलाही अपनाया था कि नहीं? उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। बदायूनी ही वो आदमी है जिसने कि मुंतखाबुल तवारिख में ये लिखा है कि अकबर तो अपने को खुदा घोषित कर दिया था, वो इस्लाम का दुश्मन हो गया था, वो इस्लाम से च्युत हो गया था। मतलब उसके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगाए, और बल्कि उसने तारीफ किया उन हिंदुओं की जिन्होंने कि अकबर के दीन इलाही को नहीं अपनाया। उसी में वो कहता है कि टोडरमल के बारे में हम एक बात की सराहना कर सकते हैं कि उसने अकबर का दीन इलाही नहीं अपनाया। उसी ने बताया कि मान सिंह ने दीन इलाही नहीं अपनाया। मान सिंह अकबर का दरबारी था। अकबर की शादी जिस भारमल की बेटी से हुई थी उसका भतीजा था वो। ठीक है, अब इतना बड़ा सम्राट सफल क्यों नहीं हो पाया, ये सब आपके काम की चीज नहीं है, तो उसके ऊपर समय मत खर्च करिए।
कुल मिलाकर ये कहानी हमारी हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति का एक हिस्सा है सुलह ए कुल। सुलह ए कुल, सुलह ए कुल। सुलह ए कुल के बारे में क्या जानना है आपको? तो सुलह ए कुल का मतलब होता है सभी धर्मों के लोगों के बीच शांति, सौहार्द और सहअस्तित्व। शांति, सौहार्द और सहअस्तित्व, यही है अकबर के सुलह कुल का मतलब। इसके तहत वो सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता देता था। सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता दिया। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि तुम अपनी मर्जी से अपने धर्म का चयन कर सकते हो। यानी कि यदि मान सिंह ने उसका दीन इलाही नहीं अपनाया तो ऐसा नहीं है कि वो दीन इलाही नहीं अपनाने की उसकी सजा दे दी। फिर भी मान सिंह 7 हजारी मनसब हुआ, जो सबसे बड़ा मनसबदार था। मिर्जा अजीज कोका 7 हजारी मनसबदार हुआ, नहीं अपनाया था। तो उसने सबको स्वतंत्रता दिया कि तुम अपनी मर्जी से अपने धर्म का चयन कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। स्वतंत्रता के बाद में फिर वह सबको समानता भी देता है। समानता का मतलब यह है कि वह सबको अपनी ओर से छूट देता है कि तुम पर यदि कर लगना है, यदि तुम पर कर लगना है तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आमदनी के मुताबिक कर लगेगा। तुमको यदि किसी अदालती मुकदमे का सामना करना पड़ता है तो कानून के मुताबिक सजा होगी, अपराध के मुताबिक सजा का निर्णय होगा, तुम्हारे धर्म से इसका कोई नाता नहीं होगा। और सरकार के किसी पद पर नियुक्ति की बात आएगी तो योग्यता के मुताबिक नियुक्ति होगी, धर्म के आधार पर कोई वरीयता और कोई वंचना नहीं होगी। कोई श्रेष्ठ हो जाएगा, किसी को प्रधानता मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। और सबको संरक्षण भी दिया, संरक्षण भी दिया। संरक्षण देने के क्रम में देखोगे कि वह इस्लाम को तो संरक्षण देता ही है, इस्लाम तो उसका अपना ही धर्म है, इस्लाम को संरक्षण देगा ही। उसके बाद फिर और क्या है किस्सा? इस्लाम को संरक्षण देने के अलावे और क्या है? तो इस्लाम को संरक्षण देने के अलावे वह सूफी को संरक्षण खूब देता है। और सूफियों में एक तरफ शेख सलीम चिश्ती के प्रति बड़ी सम्मान था। सूफी का एक सिलसिला है चिश्तिया सिलसिला। चिश्तिया सिलसिला के एक सूफी थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके लिए अजमेर में दरगाह है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो इल्तुतमिश के काल में थे। बाबा फरीद हुए, बाबा फरीद जिनका बड़ा ऊंचा दर्जा माना जाता है सिखों के बीच। उनकी बहुत सारी बातें गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया हुए, जिनका मकबरा दिल्ली में है, जिनकी कहानी में पढ़ा चुका हूँ। उनके बगल में ही दफनाया गया है अमीर खुसरो को। उसके बाद में नासिरुद्दीन चिराग दहलवी हुए। नासिरुद्दीन चिराग दहलवी जिनका कि विवाद हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक से, और
निजामुद्दीन औलिया का विवाद हुआ था गयासुद्दीन तुगलक से। नासिरुद्दीन चिराग दहलवी ने फिरोज शाह तुगलक के सुल्तान बनने में सहयोग किया था। नासिरुद्दीन चिराग दहलवी के समय तक चिश्तिया वालों में एक परंपरा थी कि जब कोई चिश्तिया का प्रधान संत, जिसे कि खलीफा कहा जाता था, वह अपने अंतिम दौर में आते थे तो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे और इस वजह से चिश्तिया बहुत संगठित हुआ करते थे। एक नेता के नेतृत्व में उनका पूरा प्रचार प्रसार का काम चलता था। लेकिन नासिरुद्दीन चिराग दहलवी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने से मना कर दिया, यह कहते हुए मुझे कोई व्यक्ति इस योग्य नजर ही नहीं आ रहा है, तो मैं किसी को अपना उत्तराधिकारी कैसे नियुक्त करूं। उसके बाद चिश्तिया लोग बिखर गए, हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, अलग अलग नेताओं के अधीन हो गए। उस समय जबकि अकबर शासन कर रहा था तो आगरा के पास सीकरी नाम के जगह पे शेख सलीम चिश्ती नाम का एक संत, जो चिश्तिया थे, वो रहा करते थे। उनके खानकाह में अकबर जाता है अपने लिए पुत्र की कामना करते हुए आशीर्वाद लेने, या कहिए दुआ मांगने। हिंदुओं में आशीर्वाद का विचार है और मुसलमानों में दुआ का। मतलब मुसलमान आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं। जब आप किसी मुसलमान से, किसी को, मुसलमान को आप मान लीजिए प्रणाम करेंगे, तो प्रणाम करेंगे तो एक तो सीधी सीधी बात यह है कि उनके यहाँ पांव छू के प्रणाम करने वाली परंपरा नहीं है जो हिंदुओं में है। उनके यहाँ तो सलाम वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम, इस तरह की बातें हैं। लेकिन उससे अलग ज्यादा गहरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि ये बात मैं बेसिक से बता रहा हूं, एकदम समझना। उसके बाद यदि तुम लोग कोई मुस्लिम हो तो बताना कि ये बात सही है कि गलत है। कि हिंदू आशीर्वाद देते हैं, यदि आप किसी बड़े को, अपने शिक्षक को, किसी साधु महात्मा को प्रणाम करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन यदि आप किसी मुसलमान के पास जाते हैं, वो चाहे आपके बड़े हों, आपके गुरु हों, चाहे सूफी हों, उनके यहाँ जाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। आप उनसे आशीर्वाद मांगते भी नहीं हैं। आप उनको ये कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करना। और दुआ करने का मतलब क्या हुआ कि आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ करना कि वो मुझे अपनी कृपा में रखे, या मुझे एक्स दे, वाई दे, जेड दे, जो भी दे। देने वाला सिर्फ अल्लाह है, बाकी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दुआ कर सकता है। आपने फिल्म देखा होगा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो उसमें अजय देवगन इसी तरीके से, वो एक डॉन है और वो किसी की सहायता करता है, तो सहायता करने के बाद फिर कहता है दुआओं में याद रखना। तो दुआओं में याद रखना, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। यहां तक कि निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में भी जाते हैं तो आप उनसे ये नहीं मांगते हैं कि आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। आप कहते हैं कि मेरी ये मनोकामना है, अल्लाह से दुआ करना कि मेरी मनोकामना पूरी कर दे। तो फिर जब दुआ ही से पूरी होनी है मनोकामना, तो आप खुद ही दुआ कर लो। तो कहते हैं कि जितने लोग दुआ करेंगे मनोकामना पूरी होने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। और यदि निजामुद्दीन औलिया मेरे लिए दुआ कर देंगे तब तो और जल्दी पूरी होने की संभावना है, क्योंकि महबूब इलाही हैं। महबूब इलाही माने वो ईश्वर के प्रिय हैं। जैसे अशोक कहता है ना अपने को कि मैं प्रियदर्शी हूं, मैंने देवताओं को प्रिय हूं, उस तरीके से लोग कहा करते थे निजामुद्दीन औलिया के बारे में कि वो भी डियर टू गॉड है, महबूब इलाही है। तो यदि मेरा कोई प्रिय किसी की अनुशंसा करेगा तो मेरे मान जाने की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो वही कहानी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही कहा आपने सर। सैम खान, इतना महंगा कुछ मिलता ही नहीं सर। दुआओं में याद रखना।
चलिए 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 चलिए। कुल मिलाकर 16 कुल की कहानी भी हमारी खत्म हो गई। मैं इसके आगे अब जाना नहीं चाहता। अब अकबर की धार्मिक नीति खत्म हो गई और तब क्या है, अकबर काल में संगीत। अकबर काल में संगीत, चित्रकला, स्थापत्य। तो संगीत की बात लेके देखो तो पहला पॉइंट यह है कि अकबर स्वयं ड्रम बजाता था। ड्रम लिखो, नगाड़ा लिखो। अकबर स्वयं नगाड़ा बजाता था। बजाता था। अकबर स्वयं नगाड़ा बजाता था। उसके बाद इसके दरबार में बड़ी संख्या में संगीतकार थे। बड़ी संख्या में संगीतकार थे। बजाता था, हटा दीजिए सर, मतलब नहीं समझा। अकबर स्वयं नगाड़ा बजाता था, तो हटा क्यों दूं? मैंने नगाड़ा लिखा है। इसके दरबार में बड़ी संख्या में संगीतकार थे। इसमें तानसेन सबसे ऊंचा नाम है। तानसेन, तानसेन का नाम सबसे पहले आता है। तानसेन ग्वालियर का रहने वाला था। ग्वालियर के राजा के संरक्षण में बढ़ा था। तानसेन ग्वालियर के राजा के संरक्षण में पला बढ़ा था। रामतनु पांडे नाम था। उसके बाद फिर तानसेन की उपाधि वही दिया था। उसके बाद फिर देखोगे कि ये ध्रुपद गायकी करते थे। ध्रुपद गाते थे। ध्रुपद को ध्रुवपद भी कहा जाता है। ये परंपरागत हिंदू गायन पद्धति थी। मुस्लिम शासन के काल में इसके समानांतर एक दूसरी धारा आती है, उसको ख्याल गायकी बोलते हैं। ध्रुपद में बहुत ऊंची आवाज होती है, इसीलिए ज़्यादातर वही लोग ये गायकी करते हैं जिनकी आवाज़ थोड़ी बुलंद होती है और जो जोर से बोल सकते हैं, दूर तक उनकी आवाज़ जा सकती है। इसीलिए ज़्यादातर ये पुरुष प्रधान संगीत हुआ। महिलाओं को ज़्यादातर ख्याल गायकी पसंद आई, वो बाद में आई है। ध्रुपद गाते थे। कई रागों का भी आविष्कार किया। कई रागों का आविष्कार किया, जैसे राग टोड़ी, राग टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का मल्हार। इसे आपको राग का नाम याद नहीं करना है,
बस यह कि कई राग रागनियों का आविष्कार किया था। फिर इन अकबर के दरबार में एक और गायक प्रसिद्ध है, बैजू बावरा। बैजू बावरा, बैजू बावरा के ऊपर फिल्म भी बनी है। भारत भूषण फिल्म में नायक हैं। उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध गीत है कि ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले। तो ये सब बड़ी ही प्रसिद्ध गायक रहे हैं। और माना जाता कि बैजू बावरा हरिदास जी के शिष्य थे। हरिदास के शिष्य, ये सबसे बड़े संगीत गुरु हुआ करते थे उस समय। उसके बाद फिर संगीत के बारे में और कुछ पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है। अकबर ने मियाँ तानसेन में मियाँ सब का जो टाइटल है वो अकबर ने दिया था। बाद में इनको दफना दिया गया है ग्वालियर में। हिंदू थे, इस्लाम अपना लिए थे। हालांकि मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया हूं कि कोई भी आदमी अपना धर्म त्यागता क्यों है, खासतौर पे तब जबकि आप अपने धर्म में वंचित नहीं हैं। मैं इस विषय को थोड़ी रुचि से देखता हूं कि एक तरफ तो अकबर का काल धार्मिक स्वतंत्रता का काल है, धार्मिक समानता का काल है, सबको संरक्षण देने का काल है। अकबर ने सबको संरक्षण दिया है। इस क्रम में अकबर ने ईसाइयों को भी संरक्षण दिया। अकबर ने वल्लभाचार्य के जो अनुयायी लोग हुआ करते थे वृंदावन में, उनको भी जमीन वमीन दान में दिया था। अकबर ने सिखों को अनुदान दिया था और अकबर के द्वारा दिए गए अनुदान वाली भूमि पर ही गोल्डन टेम्पल का निर्माण हुआ है। अकबर के दरबार में सभी धर्मों के, सभी संस्कृतियों के, सभी भाषाओं के लोगों का संरक्षण होता था। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि तानसेन ने आखिर अपना धर्म क्यों बदल दिया। हो सकता है कि माहौल का असर होगा, उसमें लगता होगा कि मुसलमान होकर सरवाइव करना ज़्यादा आसान है। यदि मैं हिंदू हूं और बहुत बड़ा गायक हूं तो शहंशाह का संरक्षण मिल जाएगा। लेकिन फिर भी उस समय जो अन्य अमीर वर्ग के लोग होंगे, उस समय जो अन्य मुस्लिम समाज के इलीट होंगे, उनके बीच में उतनी स्वीकृति नहीं मिलती होगी बतौर हिंदू, उतना सम्मान नहीं मिलता होगा बतौर हिंदू। तो कन्वर्ट हो जाने में अपनी बड़ाई और अपनी भलाई समझे होंगे। यही कहानी है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस्लाम एक श्रेष्ठ धर्म है इसलिए अपना लिए, क्योंकि कोई धर्म श्रेष्ठ और हीन इतना है नहीं वास्तव में। हिंदू धर्म क्या श्रेष्ठ नहीं है? इस्लाम यदि अच्छा है तो हिंदू धर्म भी अच्छा है, सभी धर्म अच्छे हैं। फिर क्यों अपना लिया? तो कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो कहानी कुछ इस तरीके की रही होगी। ठीक है। अब उसके बाद फिर चित्रकला। चित्रकला तो अकबर के काल में चित्रकला में क्या देखते हैं? तो ये कि हुमायूं के लाए दो फारसी चित्रकार, दो फारसी चित्रकार ही इसकी शुरुआत किए। इसकी शुरुआत किए। दो फारसी चित्रकार कौन थे? ईरानी माने फारसी कौन थे? तो एक है मीर सैयद अली और एक है अब्दुल समद।
मीर सैयद अली और अब्दुल समद। उसके बाद फिर अब्दुल समद अकबर का उस्ताद भी थे, उस्ताद था, अकबर का उस्ताद था माने गुरु, माने अकबर ने चित्रकला की शिक्षा लिया था, अकबर भी पेंटिंग जानता था। उसके बाद फिर हाँ, ये समझना है कि हुमायूं जब 15 वर्षों तक ईरान में रहा था और जब वो ईरान से लौट कर आया था तो अपने साथ में 2 चित्रकार लाया था। वही 2 चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद हैं। हुमायूं तो एक ही साल में मर गया, तो उसके बाद वो दोनों चित्रकार अकबर के दरबार में रहे और उनके रास्ते अकबर के काल में चित्रकला की शुरुआत हुई। तो फिर अगला पॉइंट क्या है कि मुगल चित्रकला शैली अकबर के काल में शुरू होती है। मुगल चित्रकला की शुरुआत अकबर के काल में। मुगल चित्रकला की शुरुआत अकबर काल में हुई। मुगल चित्रकला की जो शुरुआत अकबर के काल में हुई उसमें क्या आप देखते हो, तो कहानी यह है कि मुगल चित्रकला की शुरुआत जो अकबर के काल में हुई उसकी कहानी क्या है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुगल चित्रकला का मतलब क्या होगा। मुगल चित्रकला का मतलब है, मुगल चित्रकला का मतलब है फारसी और भारतीय चित्रकला का संयोग, फारसी और भारतीय चित्रकला का संयोग, इसी को कहते हैं मुगल चित्रकला। माने मुगल चित्रकला माने पूरी की पूरी मुसलमानों की चित्रकला नहीं है, ये इस्लामी चित्रकला नहीं है। ट्रेडिशनली इस्लाम चित्रकला विरोधी हुआ करता था और इसलिए दिल्ली सल्तनत के काल में तो चित्रकला का विकास ही नहीं हुआ। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के दौर में जाकर देखिएगा तो आपको चित्रकला से संबंधित सिर्फ एक किताब मिलेगी, नियामतनामा नाम से, नियामत नामा, जो कि पाक शास्त्र की एक किताब थी, पाक शास्त्र की एक किताब थी। पाक शास्त्र माने जिसमें ये बातें बताई जाती थी कि भोजन की कौन सी सामग्री, उसका कौन सा व्यंजन कैसे बनाया जाएगा। तो उस किताब के व्यंजनों का चित्रण किया गया है नियामतनामा में। थोड़ी गहराई की कहानी है, सुन लीजिए, समझ लीजिए। मतलब की बात यह है कि इस्लाम के व्याख्याकारों का कहना है कि सजीव का चित्रण नहीं होना चाहिए, निर्जीव का चित्रण आप कर सकते हो। इसलिए मुसलमानों के भवनों के ऊपर भी देखोगे तो वनस्पतियों का चित्रण खूब होता था, कुरान की आयतों का चित्रण होता था, लेकिन सजीव का चित्रण नहीं हो सकता था। उनका तर्क यह था कि जीव को जीवन देने का काम ईश्वर का है, यानी अल्लाह का है, और यदि कोई पेंटर सजीव का चित्रण कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ये दावा कर रहा है कि वह लोगों को जन्म दे रहा है। हालांकि ये बड़ा ही फिजूल का लॉजिक था, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी फिजूल की बातें भी सदियों तक टिक जाती हैं। मुस्लिम समाज में चित्रकला एक एक्सेप्टेबल कला नहीं थी, सजीव का चित्रण नहीं होता था। लेकिन ईरान के दरबार में चित्रकला फलती फूलती रही, क्योंकि ईरान में इस्लाम के आगमन के पहले ही उन्नत राजतंत्र की परंपरा मौजूद थी
इसलिए जब इस्लाम वहाँ आया तो लोगों ने धर्म तो अपना लिया, बदल लिया, मतलब इस्लाम अपना लिया, लेकिन उनकी कला जैसे चित्रकला, संगीत, उनकी जीवन पद्धति, भव्य दरबार, शक्तिशाली राजतंत्र, ये सब नहीं बदला। तो ऐसी स्थिति में देखोगे कि जब हुमायूं ईरान से लौट रहा था तो वह अपने साथ 2 चित्रकार लेकर आया, तो इसमें दोनों बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो ईरान के दरबार में चित्रकला बहुत फल फूल रही थी, बाईजाद की तारीफ बाबर ने भी किया था, वो भी ईरानी दरबार में ही था। और दूसरी बात यह है कि मुगल शुरुआती दौर से ही यह दर्शा रहे थे कि वो इस्लाम की परंपरागत व्याख्या के मुताबिक शासन नहीं करेंगे, वो अपनी रुचियों के मुताबिक स्वतंत्रतापूर्वक कला संस्कृति का रास्ता अपनाएंगे। क्योंकि बाबर भी सराहना कर रहा है चित्रकला की, उलेमा को तो ये बात पसंद नहीं आएगी। हुमायूं 2 चित्रकार लेकर आया, उलेमा को ये बात पसंद नहीं आएगी। अकबर ने चित्रकला को खूब आगे बढ़ा दिया, उलेमा को ये बात पसंद नहीं आती थी। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा, 1 मिनट। तो हुमायूं के लाए 2 फारसी चित्रकार की कहानी हो गई। फिर हम ये देख रहे हैं कि अकबर के काल में मुगल चित्रकला का विकास हुआ, यानी कि ईरानी और हिंदुस्तानी दोनों ही पद्धतियों का विकास हुआ। फिर अब हम देख के देखें कि महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे। महत्वपूर्ण चित्रकार अकबर का काल के महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जैसे वो 2 तो बता ही चुका, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। उसके बाद के महत्वपूर्ण चित्रकार हैं दसवंत, मनोहर, बसावन। दसवंत, मनोहर, बसावन हो गया। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और भी हैं, 17-18 हैं, लेकिन आपको 3 ही बताऊंगा, दसवंत, मनोहर और बसावन। उसके बाद फिर इस काल में छवि चित्रण भी आगे बढ़ा। छवि चित्रण भी विकसित हुआ। और
छवि चित्र माने मनुष्य की जो पेंटिंग होती है, छवि चित्रण भी आगे बढ़ा, और पांडुलिपियों का चित्रण भी, पांडुलिपियों का चित्रण भी। पांडुलिपि का चित्रण बड़ी महत्वपूर्ण है, माने सबसे ज्यादा विकास हुआ है इसी का, सबसे ज्यादा। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अकबर काल में सबसे ज्यादा किसका विकास हुआ है चित्रकला में, तो पांडुलिपि चित्रण का। पहले पांडुलिपि चित्रण का मीनिंग समझ लीजिए तो याद रहेगा। किसी भी किताब के विषयों का चित्रण, जैसे कि महाभारत को रजमनामा के नाम से ट्रांसलेट किया गया, और फिर एक पेज में महाभारत की कथा है और दूसरे पेज में जो सामने वाला पेज है उसमें उस कथा से संबंधित एक पेंटिंग बना दी गई। फिर आगे बढ़िएगा, फिर कथा आएगी, फिर कथा से संबंधित पेंटिंग आएगी। इस तरीके के दृश्य बनाए गए हैं पेंटिंग के माध्यम से। इसी को बोलते हैं पांडुलिपि चित्रण। माने पांडुलिपि माने अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, माने मूल किताब। किताब में कही गई बातों का चित्रण, चाहे वो बाबरनामा का चित्रण किया गया हो, चाहे अकबरनामा का चित्रण किया गया हो, चाहे वो रामायण का चित्रण हो, या महाभारत का चित्रण हो, या पंचतंत्र का चित्रण हो, योग वासिष्ठ का चित्रण हो, सबका चित्रण किया गया है। इसी को कहते हैं पांडुलिपि चित्रण। तो पांडुलिपि चित्रण सबसे ज्यादा किसके काल में हुआ, तो अकबर के काल में। और अकबर काल में कौन सी विधा का चित्रण सबसे ज्यादा हुआ, तो पांडुलिपि चित्रण। माने छवि चित्रण भी हुआ है, जिसमें कि अकबर बैठा हुआ है, उसकी पेंटिंग बना दी गई है, या अकबर के दरबार के लोग बैठे हुए हैं उनकी पेंटिंग बना दी गई है, या घर की कोई महिला बैठी हुई है उनकी पेंटिंग बना दी गई है। ये सब भी चित्रण हुआ है, लेकिन फिर भी पांडुलिपि चित्रण ज्यादा हुआ है। जहांगीर के काल में जाकर देखेंगे तो सिर्फ एक किताब है जिसका कि चित्रण हुआ है, जहांगीरनामा। जहांगीरनामा के अलावे और किसी किताब का चित्रण नहीं हुआ, यानी कि उस काल में जाके पांडुलिपि चित्रण हतोत्साहित हो गया। उस काल के चित्रण की बाद हमें बात करते हैं, लेकिन अकबर के काल में पांडुलिपि चित्रण सबसे ज्यादा हुआ। इसके बाद फिर अगला क्या है कि मुगल काल की पेंटिंग जो थी, पूरे मुगल काल की पेंटिंग जो थी वह ज्वाइंट वेंचर की तरह थी, ज्वाइंट वेंचर की तरह थी। माने कई लोग मिलकर पेंटिंग बनाते थे, कई लोग मिलकर पेंटिंग बनाते थे। मुगल काल की पेंटिंग कई लोग मिलकर बनाते थे, कोई एक आदमी पूरी पेंटिंग नहीं बनाता था। कोई रंग भरता था, कोई रेखाएं खींचता था, कोई उसके अंदर और भी तरह का काम करता था। इस तरीके से मुगल काल की पेंटिंग जो थी वो ज्वाइंट वेंचर की तरह थी। उसके बाद फिर हिंदू पेंटर ज्यादा थे, हिंदू पेंटर ज्यादा थे। मुगल काल में, पूरे मुगल काल का इतिहास पढ़िएगा तो उसमें लगभग 400 के आसपास पेंटर की चर्चा हुई है, उनमें ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। कुछ महिला पेंटर्स भी थी, कुछ महिला पेंटर्स भी थी। कुछ महिला पेंटर्स भी थी। हो गया। अभी बेटा औरंगजेब के ऊपर आना बाकी है, पहले अकबर के काल की कहानी समझ लो। इक्का दुक्का ही मैं भी आगे बढ़ा रहा हूं कि जैसे मैंने कह दिया 400 आसपास पेंटर हैं तो पूरे मुगल काल के हैं, वहाँ ज़्यादा हिंदू हैं या स्त्रियां भी कुछ हैं, लेकिन सामान्य तौर पे मैं अभी अकबर की ही पेंटिंग की बात कर रहा हूँ। औरंगजेब काल में तो 2-3 लाइन में ही काम हो जाएगा। तो इतने ही पर अकबरकालीन पेंटिंग की कहानी रुक जाती है, इससे ज़्यादा पेंटिंग के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कि चित्रकला जब खत्म हो जाती है तो
एक पॉइंट और है चित्रकला में कि मुगल काल की पेंटिंग जो है वह लघु चित्रण है। लघु चित्रण, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं मिनिएचर। यानी कि जैसे आप प्राचीन काल का पेंटिंग पढ़ते हो तो आपको यह पता चलता है कि हम उस समय ज्यादातर पढ़ते हैं मुरल पेंटिंग, माने दीवालों के ऊपर की गई पेंटिंग। जैसे अजंता की पेंटिंग है तो अजंता की गुफाओं के दीवाल के ऊपर पेंटिंग की गई है, या भीमबेटका की पेंटिंग है वो दीवाल के ऊपर पेंटिंग की गई है, या बाघ की पेंटिंग है तो दीवाल पे पेंटिंग की गई है, नवशितन बसल की पेंटिंग है तो दीवाल पे पेंटिंग की गई है। या आप पढ़े हैं चोल काल में तंजौर के विदेश्वर मंदिर के दीवाल के ऊपर पेंटिंग की गई है, या लेपाक्षी मंदिर के अंतर्गत पढ़े हैं दीवाल के ऊपर पेंटिंग की गई है। वो दीवालों के ऊपर पेंटिंग की गई है। लेकिन अकबर के काल में या मुगल काल में जो पेंटिंग विकसित हुई है उसमें दीवाल पे पेंटिंग बहुत कम है, इक्का दुक्का है। कहीं कहीं पे हनुमान जी की पेंटिंग है, कहीं सीता जी की पेंटिंग है अकबर के फतेहपुर सिकरी वाले महल में। लेकिन ज्यादातर पेंटिंग जो है वो लघु चित्रकला है। लघु चित्रकला में कोई लघु आकार के, छोटे आकार के कैनवास के ऊपर पेंटिंग की जाती है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे चमड़ा हो, चाहे बर्तन हो, यहाँ तक कि चावल के दाने पर भी पेंटिंग की गई है। तो छोटे छोटे पेंटिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस काल में। तो मुगल काल की पेंटिंग में जो सबसे प्रधान विशेषता पेंटिंग की है वो मुरल पेंटिंग की नहीं है, वो लघु चित्रकला की है। अब इतनी बातें जान गए तो चित्रकला से संबंधित काम आपका हो गया। जहांगीर काल में चित्रकला के ऊपर थोड़ी और चर्चा चलेगी। तो अभी क्या करता हूं मैं कि जहांगीर की चित्रकला को भी इसी के साथ में पढ़ा देता हूं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जहांगीर की चित्रकला, जहांगीर की चित्रकला। तो जहांगीर की चित्रकला में आप क्या देख रहे हो भैया? तो ये कि वह स्वयं अच्छा चित्रकार था, स्वयं अच्छा चित्रकार था। उसके पास एक मुरब्बा था, मुरब्बा माने एल्बम, मुरब्बा था माने एक एल्बम था जिसमें की पेंटिंग रखी जाती है। उसके बाद उसके काल में छवि चित्रण आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। माने अकबर काल में भी छवि चित्रण होता था। छवि चित्रण को फारसी भाषा में सबीह बोलते हैं। सबीह माने हू बहू बना देना, माने मैं बैठा हूं मेरी पेंटिंग बना दीजिए, उसको सबीह बोलते हैं। यही छवि चित्रण है। इसमें सबीह के अंतर्गत दो पेंटर का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। एक है अबुल हसन, अबुल हसन। अबुल हसन ने एक पेंटिंग बनाया है जो इकबालनामा या जहांगीरी या जहांगीरनामा कहिए, जहांगीरनामा के फ्रंट पेज पर जहांगीर को सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया गया है। जहांगीर को सिंहासन पर बैठा हुआ उस किताब के कवर पेज पर पेंटिंग बनाई गई है। वह जहांगीर की पेंटिंग अबुल हसन ने बनाया है। उसके बाद फिर दूसरी पेंटिंग है, दूसरा दूसरा पेंटर है बिशन दास। बिशन दास, बिशन दास ईरान के शाह की पेंटिंग बनाया था। जहांगीर ने इसे इनाम में हाथी दिया था।
मतलब ऐसे समझो कि ईरान का जो राजा था, जहांगीर के इस काल में ईरान का जो राजा था उसका नाम था शाह अब्बास। आपको नाम याद नहीं रखना है। शाह अब्बास नाम का ईरान का जो शाह था, माने राजा था, उसके साथ में जहांगीर मित्रतापूर्ण नीति अपनाया। और उस मित्रतापूर्ण नीति को इस बात से भी बढ़ावा मिला कि जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, वो भी शिया थी। और उसके प्रभाव में जहांगीर के दरबार में बहुत सारे लोग, शिया लोग, बड़े बड़े पदों पर चले गए थे। जैसे कि नूरजहां का पिता मिर्जा गयास बेग था, जिसको इत्मादुद्दीन का नाम देकर उसको 7 हजारी मनसब दिया गया। और उसके बाद में फिर नूरजहां का बड़ा भाई आसफ खान, आसफ खान की बेटी थी मुमताज़ महल, बल्कि अर्जुमंद बानो बेगम, उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। उसी को बाद में मुमताज़ महल कहा गया और उसी के नाम पर भी ताजमहल बनाया गया। तो जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिसके लिए ताजमहल बनाया गया, वो शाहजहां की पत्नी थी। शाहजहां की पत्नी कौन बनी थी? तो आसफ खान की बेटी। आसफ खान कौन था? तो नूरजहां का भाई, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम भी शिया थी। तो कुल मिलाकर आपको यह बात समझ में आए कि जो भी हो, शिया लोगों के साथ में उसके अच्छे ताल्लुकात थे और वो शिया शासक शाह अब्बास के साथ में मित्रतापूर्ण नीति अपना रहा था। इसीलिए मित्रता के जेस्चर के लिए ही उसने अपना एक चित्रकार भेजा था ईरान के दरबार के अंदर, और वहां से कहा था कि तुम जाके शाह अब्बास की पेंटिंग बना के लाओ। किसने बनाया था? बिशन दास ने। और फिर इसके लिए उसको इनाम में हाथी दिया गया था। उसके बाद फिर इसके काल में प्रकृति चित्रण खूब हुई। प्रकृति चित्रण का विकास हुआ। माने जो एक बात इसके काल की सबसे विशिष्ट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है नेचर की पेंटिंग। प्रकृति चित्रण इसी काल में शुरू होती है। इसके तहत देखोगे कि वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां, झरने, नदी, पक्षी आदि, इन सब की पेंटिंग किसके काल में हुई? तो जहांगीर काल में हुई। और नेचर पेंटिंग का सबसे बड़ा पेंटर कौन था? तो वो था मंसूर। मंसूर मंसूर जो था वो प्रकृति चित्रण का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर ने अपने समय के 2 चित्रकारों को बड़ी उपाधि दिया था। उपाधि, इसको नादिरुल उस्र, नादिर मतलब नादिर उल अस्र और नादिरुल जमा। माने एक कहा है पूरी दुनिया का नादिर, नादिर माने रत्न, माने हीरा। जैसे ने भारत रत्न है, उस समय है दुनिया का रत्न, और एक है युग का रत्न। जमा माने जमाना, एक जमाने का रत्न है। एक है दुनिया का रत्न, भारत रत्न से आगे बढ़कर वो कह रहे हैं हम दुनिया का रत्न का दर्जा देंगे। तो जहांगीर ने इस तरीके का टाइटल दिया मंसूर को और अबुल हसन को। ठीक है, नादिरुल अस्र और नादिरुल जमा का। इसके बाद फिर शाहजहां की पेंटिंग की बात करो, बल्कि एक मत जहांगीर के बारे में एक लाइन और फेमस है कि जहांगीर चूंकि एक अच्छा चित्रकार था, तो वो कहता है कि मैं यदि अपनी चित्रकला के हुनर की बात करूं तो मैं चित्रों को समझ सकने के लिए इतना निपुण हो गया हूं कि यदि मेरे सामने कोई चित्र रखी जाए
मुगल दरबार की बनाई गई चित्र रखी जाए और मुझे नहीं मालूम हो कि इसमें कौन सा अंग किसने बनाया है, तो भी मैं सबों की शैलियों की समझ के आधार पर बता दूंगा कि कौन सा अंग किसने बनाया होगा। इस तरह का स्टेटमेंट आपके सामने आ सकता है कि किसने कहा था। तो मुगल काल में सबसे अच्छा चित्रकारी कोई राजा करता है या चित्रकला की सबसे गहरी समझ किसी राजा की है, तो वो हुमायूं की थी। ठीक है। उसके बाद अब शाहजहां। इसके काल में चित्रकला में कुछ खास विकास नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके काल के पेंटर में से एक पेंटर का नाम है विचित्र। तो नाम भी ऐसा है कि पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। वैसे जहांगीर के काल में ही एक और चित्रकार है एक्वा बीबा, लेकिन वो छोड़ दीजिए, मैंने नहीं पढ़ाया। एक्वा बीबा, अक्का रिजा, लेकिन मैं उसको छोड़ दिया, छोड़ दीजिए। उसके बाद तब अगला है कि औरंगजेब। औरंगजेब इसके काल में क्या कहानी है भाई? तो औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगा दिया। इसके समय में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई। इसका विरोध किया कुछ संगीतकारों ने, और विरोध स्वरूप उन्होंने क्या किया, तो एक शव यात्रा निकाला, संकेतात्मक तरीके से शव यात्रा निकाला, जिसका ये मतलब था कि हम आपके सामने अपना विरोध दर्ज करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि शासक की नीति के कारण संगीत मरणासन्न स्थिति में हो गया है, संगीत मरता जा रहा है, वो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है। इस बात की खबर लगती है औरंगजेब को। उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि विरोध करने के तौर पर उन्होंने ये कहा कि संगीत मरणासन्न स्थिति में आ गया है। तो औरंगजेब ने कहा कि तो ठीक है, उनको बोलना कि जाओ, संगीत को इतना नीचे दफन कर दें कि दोबारा बाहर ना निकल पाए। तो मतलब संगीत का विरोधी था वो। क्यों? क्योंकि इस्लाम परंपरागत तरीके से संगीत विरोधी है। परंपरागत इस्लाम, उलेमा वर्ग के लोग संगीत पसंद नहीं करते। सूफी लोग संगीत के खूब धुनी थे। सूफियों के खानकाहों में समा का आयोजन होता था, माने संगीत का आयोजन होता था, लेकिन उलेमा इसे पसंद नहीं करते थे। और औरंगजेब के ऊपर उलेमाओं का प्रभाव ज़्यादा था, तो इसलिए वो संगीत के ऊपर पाबंदी लगा दिया। दूसरी तरफ वह चित्रकला पर भी पाबंदी लगा दिया। चित्रकला पर भी पाबंदी लगा दिया, क्योंकि चित्रकला के मामले में भी वही कहानी है कि इस्लाम परंपरागत तरीके से चित्रकला विरोधी है, तो चित्रकला पर पाबंदी लगा दिया वो। परंतु औरंगजेब के काल में बिस्मिल्लाह खान ने फिर से शुरू किया था ना 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 ना, बिस्मिल्लाह खान का। और इस काल में जब चित्रकारों को मुगल दरबार से निकाला गया, तो फिर क्या हुआ कि ऐसे चित्रकार, ऐसे में दरबारी मुगल चित्रकार कई क्षेत्रीय राजाओं के शरण में पहुंचे। कई क्षेत्रीय राजा के शरण में गए। वो राजा जो लोग चित्रकला को पसंद करते थे, कई सारे हिंदू राजा थे, उनके यहाँ चित्रकला का खूब मान सम्मान था, उसका संरक्षण था, वहाँ पर ये चित्रकार चले गए। तो यहाँ पर एक बात आपको रिमार्केबल मिलेगी
कि मुगल काल के बड़े बड़े चित्रकार यदि दूर दराज के क्षेत्रों में राजाओं के राज्य में जा रहे हैं तो ये वहाँ की चित्रकला को प्रभावित करते हैं। तो उन क्षेत्रीय चित्रकलाओं के ऊपर मुगलों की चित्रकला का असर हुआ, वहाँ से एक मिश्रित चित्रकला की शैली विकसित होती है। वो सब आप मेंस में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में, यहाँ पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं है। तो चित्रकला के मामले में हमारी बात खत्म हो जाती है। संगीत के मामले में जहांगीर और शाहजहां के काल के बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। एक लाइन पर जान लीजिएगा कि शाहजहां बहुत अच्छा गायक था, बस इतनी ही बात कि शाहजहां बहुत अच्छा गायक था, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोगों को जाना होगा स्थापत्य की ओर। स्थापत्य, भवन निर्माण की ओर। सर औरंगजेब तो शरीयत को मानता ही नहीं था ना, ऐसा नहीं है। औरंगजेब शरीयत को मानता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि हम शरीयत के मुताबिक ही शासन चलाएंगे। शरीयत को सम्मान देता है, और जहां पर शरीयत को सम्मान देने से उसके अधिकारों में कोई कटौती नहीं होती है, वहां पर सम्मान दे के उलेमा को खुश कर लेने में उसे क्या दिक्कत है। यदि शहंशाह ने संगीत के ऊपर पाबंदी लगा दिया तो इससे शहंशाह की शक्ति थोड़े न घट गई। बात यह है कि अकबर संगीत को पसंद करता है और ऊपर से संगीत को वह हिंदू मुस्लिम की संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाने का माध्यम बना लेता है। तो उसे लगता है कि रुचि को भी हमने फॉलो किया, कला को भी हमने आगे बढ़ाया और हिंदू मुस्लिम एकता को भी हमने इसे बल दे दिया, इसलिए वो संगीत को बल देता है। उसे लगता है कि चित्रकला आगे बढ़ी तो कला भी आगे बढ़ी, कला के आगे बढ़ने के साथ साथ हमारी अभिरुचि के मुताबिक भी काम हुआ, और साथ ही साथ इससे हिंदू मुस्लिम संस्कृति को भी हमने बढ़ावा दिया, एकता की ओर बढ़ाया उसे, कि रामायण का चित्रण हो रहा है, महाभारत का चित्रण हो रहा है। उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पेंटिंग का काम हुआ है, इस पेंटिंग के अंतर्गत इसका विषय क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विषय के नाम पर बहुत डिटेल में जाकर कुछ पढ़ना नहीं है। ये ध्यान रखना है कि पेंटिंग के अंतर्गत हिंदू धार्मिक ग्रंथों का पेंटिंग तो होता ही है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ। अब मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों का पेंटिंग होता था कि नहीं? ऐतिहासिक ग्रंथ, दरबार, महिलाएं, प्रकृति, मुगल पेंटिंग पर यूरोपीय प्रभाव था। अब इसके अंतर्गत चल के देखो आप, तो ये समझ में आए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करना जरूरी है कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों की तो खूब पेंटिंग हुई, लेकिन मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों की पेंटिंग नहीं हुई। हिंदू धर्म ग्रंथों की खूब पेंटिंग हुई, लेकिन मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों की पेंटिंग नहीं हुई है। मुसलमानों में ऐतिहासिक ग्रंथों की पेंटिंग हुई है, अकबरनामा की पेंटिंग हुई, बाबरनामा की पेंटिंग हुई, लेकिन
कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, इनकी पेंटिंग नहीं हुई। पैगंबर मोहम्मद, अल्लाह, इनकी पेंटिंग नहीं हुई है। वैसे अल्लाह की पेंटिंग तो हो भी नहीं सकती है, क्योंकि अल्लाह तो निराकार माने जाते हैं। अल्लाह निराकार माने जाते हैं तो उनकी पेंटिंग तो संभव भी नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई कोशिश भी कर दे संकेत प्रतीक के माध्यम से, कहिए अल्लाह की पेंटिंग है, तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह को निराकार मानते हैं और ट्रेडिशनली इस्लाम के जो व्याख्याकार है वो मानते हैं कि पेंटिंग नहीं होना चाहिए सजीव की। अकबर के काल में एक मध्यम मार्ग ये निकाला गया, या मुगल काल में एक मध्यम मार्ग ये निकाला गया कि हम पेंटिंग तो कराएंगे, सजीव की पेंटिंग भी करवाएंगे, लेकिन मुसलमानों के धार्मिक विषयों की पेंटिंग करने से परहेज करेंगे। तो इसलिए धार्मिक विषयों की पेंटिंग नहीं हुई। हालांकि सूफियों की पेंटिंग हुई है, चरखा की पेंटिंग हुई है, खेत खलिहान की पेंटिंग हुई है, दरबार की पेंटिंग हुई है, महिलाओं की पेंटिंग हुई है, पुरुष की पेंटिंग हुई है, कई सारे राजकुमारियों की और रानियों की पेंटिंग हुई है, हाथ में फूल वूल लिए हुए खूब पेंटिंग हुई है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। प्रकृति चित्रण हुमायूं के काल में हुई है, सही है। और मुगलों की पेंटिंग के ऊपर एक असर तो ईरानी पेंटिंग की है, यानी फारसी की, एक हिंदुस्तानी माने राजपूत वगैरह की, राजपूत शैली वगैरह की पेंटिंग जो उसका भी असर है, और कुछ असर ईरानी यूरोपीय पेंटिंग की भी है। क्योंकि जिस समय मुगल काल हिंदुस्तान में चल रहा था, उस समय हिंदुस्तान में यूरोपीय लोग आ चुके थे। पहले पुर्तगाली आए हैं, अकबर काल में तो पुर्तगाली ही आए हैं, जहांगीर के काल में तो अंग्रेज भी आ चुके हैं उसके दरबार में। तो इनके रास्ते भारतीय लोग यूरोपीय चित्रकला से भी वाकिफ हुए, और जब वाकिफ हुए तो उससे कुछ सीखे भी। अब क्या क्या सीखे वो सब चर्चा यहाँ करने की जरूरत नहीं है, मेंस में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीखे भी। सर कुछ पेंटिंग सिखा भी दीजिए। अरे नहीं भैया, पेंटिंग सीखना यहाँ हमारे क्लास की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल कालीन पेंटिंग के ऊपर यूरोपीय पेंटिंग का प्रभाव था, ये तो ठीक है, लेकिन ऑयल पेंटिंग आया था कि नहीं? ऑयल पेंटिंग यानी तेल चित्र का विकास हुआ था कि नहीं? तो उत्तर होगा नहीं। ऑयल पेंटिंग का विकास इंडिया में नहीं हुआ था, वो विकास इंडिया में 19वीं सेंचुरी में हुआ है। ऑयल पेंटिंग का विकास इंडिया में 19वीं सेंचुरी में हुआ है, मुगल काल में ऑयल पेंटिंग का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। ये बात आप समझ गए तो समझिए कि अब आपको चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बना लेंगे, ठीक है। तब मैं आपको अब लेके चल सकता हूं स्थापत्य की ओर। स्थापत्य की ओर कमल का फूल बना दीजिए। अरे कमल का फूल मैं बना दूं तो उससे क्या हो जाएगा? चलो 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 आगे बढ़ो। स्थापत्य, कल से मॉडर्न इंडिया का प्लानर आया। देखो मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, प्लानर में जो आएगा वही करना पड़ेगा। मैं तो भाई कठपुतली करे फिर क्या, धागा किसी और के हाथ में है, नाचना तो पड़ेगा ही। चलिए, स्थापत्य, स्थापत्य का मतलब भवन निर्माण। तो अकबर काल में स्थापत्य के क्षेत्र में क्या प्रयोग हो रहा है या क्या क्या बन रहा है? तो एक है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। दूसरा है आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला। आगरा के साथ लाहौर का लाल किला,
इलाहाबाद का लाल किला, इलाहाबाद का लाल किला। उसके बाद फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत कुछ चीजें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जैसे कि बुलंद दरवाजा, दरवाजा, उसके बाद जामी मस्जिद, मोती मस्जिद, सॉरी गलत, जामी मस्जिद। उसके बाद फिर ये शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। उसके बाद फिर इबादत खाना, पंचमहल, जोधा का महल, बीरबल का महल, दीवाने आम, दीवान ए आम, दीवाने खास, अनूप तालाब, अनूप तालाब, दीवाने आम, दीवाने खास, अनूप तालाब। ये हो गया। अब कुल मिलाकर कहानी क्या है अपनी, फिर एक आगे आएगा सिकंदरा का मकबरा, सिकंदरा का मकबरा, सिकंदरा का मकबरा। अकबर के काल में जो भवन का निर्माण हुआ है वो कुल इतने ही हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि अकबर का शासन काल भवन के निर्माण हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो, सभी दृष्टियों से बहुत ज्यादा चर्चा के लायक है। दूसरी बात यह है कि भवन निर्माण के मामले में अकबर के काल में यदि सामग्री की बात देखोगे, भवन निर्माण की बात जब पढ़ी जाती है ना तो उसमें देखा जाता है सामग्री, उसके बाद देखा जाता है विषय, उसके बाद देखा जाता है भवन, उसके बाद फिर उसकी विशेषता। तो आप ये देखो कि अकबर के काल में जो भवन बने हैं उसमें से प्रधानतः लाल बलुई पत्थर का उपयोग हुआ है, लाल बलुई पत्थर का उपयोग हुआ है। संगमरमर का मर का उपयोग है लेकिन कम, संगमरमर का उपयोग है लेकिन कम है। प्रधानता कौन से सामग्री की है,
लाल बलुई पत्थर की। जैसे आप जाएंगे शाहजहां के काल में, शाहजहां के काल में संगमरमर की प्रधानता हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, लाल बलुई पत्थर की प्रधानता है, संगमरमर का उपयोग है लेकिन कम है। फिर हुमायूं के मकबरा में ज्यादा हुआ है। हुमायूं के मकबरा और शेख सलीम चिश्ती के मकबरा में संगमरमर का उपयोग ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, शेख सलीम चिश्ती के मकबरा में। शेख सलीम चिश्ती के मकबरा में संगमरमर का उपयोग सबसे ज्यादा हुआ है। किसके काल में, पूरे मुगल काल में नहीं, सिर्फ अकबर के काल में। अकबर के काल में शेख सलीम चिश्ती के मकबरा में संगमरमर का उपयोग सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन सबसे शानदार भवन किसी को कहा जा सकता है इस मामले में, मकबरे के मामले में, तो हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा जो है वह हुमायूं की पत्नी ने बनवाया है। अकबर की जो सौतेली मां थी हाजी बेगम ने बनवाया है। अकबर ने उसका डिजाइन वगैरह नहीं बनवाया है, हाजी बेगम ने बनवाया है। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो बेगम, लेकिन इसकी जो दूसरी पत्नी थी हाजी बेगम, उसने बनवाया है हुमायूं का मकबरा। अकबर ने फाइनेंस के स्तर पर सपोर्ट किया है। उसके बाद फिर दूसरी बात, विषय के स्तर पर चल के देखो तो आपको किला मिलेगा, दुर्ग। उसके बाद में आपको मस्जिद मिलेगा। उसके बाद में आपको मकबरा मिलेगा। इसके बाद में भवन वगैरह मिलेगा। वो सब तो सामान्य चीजें हैं। तो कौन से भवन वगैरह बने हैं उसमें ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना ये बनती है कि फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन कौन भवन है। तो फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत कौन कौन भवन है उसका लिस्ट मैंने आपको यहां पर दे दिया है कि बुलंद दरवाजा है, जामी मस्जिद है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, इबादत खाना है, पंचमहल है, जोधा का महल, बीरबल का महल, दीवाने आम, दीवाने खास, अनूप तालाब। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये आपको मैंने दे दिया। तो अब देखोगे कि भवन निर्माण की विशेषता क्या है। विशेषता के तहत हम लोग जब मुगल काल की भवन निर्माण शैली के ऊपर पढ़ाई करेंगे तो जाएंगे। आज विशेषता के ऊपर चर्चा करना संभव नहीं है। आज का क्लास यहीं पर रुकेगा। नमस्कार।